नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो सितारों का हमारी जिंदगी में बहुत महत्व है, चाहे वो आकाश में टिमटिमाते झिलमिलाते सितारे हों या फिर हमारी कुंडली के तारे हों या हो फिल्म जगत के स्टार्स जो हमारी जिंदगी में घोलते हैं खुशियों के रंग। तो उनका साल कैसा रहने वाला है 2020, ये बताने के लिए बेहद खास मेहमान आचार्य विक्रमादित्य जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो जो सितारे हमारी जिंदगी में चमक बिखेरते हैं, इनके लिए अगला साल कैसा है, आने वाला साल, वो जानेंगे सलमान खान, भाईजान सलमान खान। बिल्कुल, भाईजान सलमान खान की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो साल नया शुरू होने वाला है और सितारों का खेल बड़ा निराला होता है। इस सितारे भी सितारों के कारण ही सितारे बनते हैं। वास्तविक तौर पे इस बात को हमें समझना चाहिए। जिनके सितारे बढ़िया होते हैं वो सितारे चमकते हैं, और जिनके सितारे खराब हो जाते हैं वो सितारे टूट के गिर भी जाते हैं। तो बिल्कुल सलमान खान साहब की बात कर लेते हैं। तो सलमान खान भाईजान सब जगह फेमस हैं। 27 दिसंबर 1965 का उनका जन्म है, और उनकी राशि यदि बात करें तो उनके ग्रह नक्षत्र जो है कुंभ राशि के जातक है। कुंभ राशि के अनुसार से ग्रह इस साल जो है बड़े बेहद खर्चीला साल रहने वाला है। अच्छा। कई प्रकार की परेशानियां भी जीवन में उत्पन्न होने वाली हैं, यानी परेशानी एक के बाद एक कुछ नई दिखाई दे रही हैं। लेकिन फाइनेंस के दृष्टिकोण से अच्छा भी रहेगा, पैसा कमाएंगे, फिल्में जो आएंगी उससे तो पैसा कमा ही लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती है। लेकिन परेशानियां बहुत अच्छी खासी रहने वाली है। व्यय के मामले में जुर्माने कई प्रकार के होने वाले हैं, वो साफ साफ दिखाई देते हैं। तो सलमान भाई को यही मैं कहूंगा, ज्योतिष के दृष्टिकोण से यदि आप विश्वास रखते हैं, जो सामने घटने वाला है वो तो दिखाई दे रहा है, तो इसलिए अपने फाइनेंस का ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा लाभ तो होगा, परंतु खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं, द्वंद्व बहुत बढ़ने वाले हैं। आपके कॉम्पिटिटर तो अवश्य आप बिल्कुल खत्म कर देंगे, वो तो बिल्कुल दिखाई देता है, परंतु आपके अंतर द्वंद्व के कारण से ग्रहों की युति ऐसी दिखाई दे रही है कि जो पैसा उधार भी लेना पड़ सकता है। अच्छा, ये स्थिति आ सकती है। एक सवाल जो हर कोई सलमान खान के बारे में जानना चाहता है, क्या 2020 में शादी के बंधन में बच जाएंगे क्या? देखिए, ग्रहों के दृष्टिकोण से ऐसा दिखाई देता है अभी कुटुंब का सुख नहीं है। अभी तो सुख नहीं दिखाई देता। अभी तो ग्रह साफ साफ दिखा रहे हैं कि अभी तो और ज्यादा परेशानियां हैं अभी, और उस चीज में अभी अपेक्षा थोड़ी लंबी चलने वाली है। जी। आमिर खान एक आध फिल्में करते हैं साल में और सुपरहिट रहती, लेकिन अभी पिछला जो गया साल है बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा आमिर खान के लिए। तो क्या इस बार अपने सितारों की उम्मीदों को पूरा करने वाले हैं? मिस्टर परफेक्ट जिस प्रकार से रहते हैं और बड़ी चुनाव करके फिल्म चुनते हैं, और जिस प्रकार से ग्रह उनके साफ साफ इस बार दिखा रहे हैं कि बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट वाला साल रहता दिखाई दे रहा है। कई प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे और खर्चे बहुत होंगे और लाभ उतना नहीं होगा, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है ग्रहों के दृष्टिकोण से। यानी उनको भाग्य सोया हुआ है। इस समय दिखाई दे रहा है कि भाग्य पूरी तरह से, अरे बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़े। जब भाग्य सोया तो भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, शास्त्र कहता है साफ साफ तरीके से। भाग्य के खेल होते हैं, हम कर्म कितना ही कर लें, कर्म से फल तो प्राप्त होता है, परंतु भाग्य ही साथ देना चाहिए। और इस वक्त भाग्य सोया हुआ है, तो भाग्य जगाने का प्रयास करें। भाग्य जगाएंगे, किस्मत को जगाने के लिए उस ऊपर वाले से इबादत करें, वो बहुत जरूरी है। उसकी इबादत से रास्ते बन जाते हैं, खुल जाते हैं। तो मैं कहूंगा ओवरऑल ये साल जो है उनके लिए थोड़ा संघर्षवादी रहेगा। भाग्य पूरा तरह साथ नहीं दे रहा है, परंतु लगे रहेंगे और सफलता किसी ना किसी प्रकार से हासिल अवश्य कर लेंगे। क्योंकि बृहस्पति ऐसी जगह बैठा हुआ है जो बीच में ट्रांजिट करके इनकी जो आगे चला जाएगा वो इनको लाभ दे देगा। यानी मिड ऑफ ईयर जो है उसकी में कुछ ना कुछ नया परिवर्तन इनके लिए लाभ देगा। तो परफेक्शन के अलावा ऊपर वाले की मेहरबानी भी बहुत जरूरी है तो आमिर खान के लिए। बिल्कुल दुआ करें, दुआ से सब काम बन जाते हैं और सफलता भी प्राप्त हो जाती है। तो जो सितारा बहुत ज्यादा चमका बीते सालों में, अक्षय कुमार, एक के बाद एक लगातार सुपरहिट फिल्में, क्या सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है? अक्षय कुमार जी की जैसा हम देख पा रहे हैं कई सारी फिल्में आने वाली हैं आने वाले टाइम में, और बिल्कुल सूर्यवंश भी आ रही है, लक्ष्मी बॉम्ब भी आने वाली है, हेरा फेरी भी आने वाली है। 3-3 फिल्में, 4-4 फिल्में, बहुत जैसे बहुत ज्यादा फिल्में करते हैं। ग्रहों के दृष्टिकोण से ये साल उनके लिए अच्छा रहता दिखाई दे रहा है, परंतु सफलता के दृष्टिकोण से कुछ प्रश्न चिन्ह है। अच्छा। सफलता के हिसाब से प्रश्न चिन्ह रहेगा, भाग्य साथ देगा पूरी तरह से, परंतु जो सफलता उनको प्राप्त होनी है, जो अवार्ड वास्तविक तौर पे आदमी काम करता है पैसे के लिए भी, आदमी काम करता है प्रसिद्धि के लिए भी। तो प्रसिद्धि में जरूर संशय दिखाई दे रहा है। सफलता में जो एक शौर्य बढ़ना चाहिए, कीर्ति बढ़नी चाहिए, उसमें ग्रह पूरी तरह से उनका साथ नहीं दे रहा है। यानी जो न्याय उनके साथ ग्रह नहीं कर रहा है, तो उनको अपने साथ न्याय करना चाहिए, लॉबिंग करनी चाहिए। बिना लॉबिंग के तो आज की तारीख में कुछ नहीं होता। थोड़ी चाणक्य नीति, शुक्र नीति का इस्तेमाल करें, वो बहुत जरूरी है, और वो नहीं करते हैं। और जो जरूरी है साफ साफ तरीके से तो काम नहीं होता है, उसके लिए चाणक्य नीति का इस्तेमाल करें, डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करें, तो बिल्कुल बहुत वारे न्यारे कर सकते हैं। जो ग्रह में कमी है वो भी ठीक कर पाएंगे। रणवीर सिंह अब शादी के बंधन में बच चुके हैं और शानदार कलाकार माने जाते हैं, तो ये साल भी क्या कुछ खुशखबरी इनके लिए और इनके चाहने वालों के लिए लेकर आ रहा है? देखिए, रणवीर सिंह साहब की जन्मपत्री जो है वो साफ साफ दिखाती है 6 जुलाई
65 का 85 का उनका जन्म है, और जो ग्रह वो साफ साफ दिखा रहे हैं, वो ग्रह ये साल उनका बहुत अच्छा नहीं दिखाते। सफलता के दृष्टिकोण से कई परेशानियां उत्पन्न होती दिखाई दे रही हैं। थोड़े से ग्रहों का भारीपन है और वो उनको परेशानी में डाल सकता है, तो उनको थोड़े से सावधानी के साथ चुनाव करना चाहिए। जो भी काम करें उसमें चुनाव करें अच्छे तरीके से, तब वो कुछ कर पाएंगे। और मेहनत बहुत ज्यादा है इस साल उनके लिए, तब जाकर उनके जीवन में आगे बढ़ने के योग बनेंगे। लेकिन करेंगे तो जो करेंगे जितना कर पाएंगे, कर नहीं पाएंगे पूरी तरह से वो नहीं है, लेकिन यदि करेंगे तो बिल्कुल लोगों को चारों खाने चित कर सकते हैं। वो साफ साफ ग्रह दिखा रहे हैं। इनकी राशि जो है वो कुंभ है, कुंभ से 12वें भाव में शनि का पूरे साल गोचर में रहने वाला है, और वो गोचर स्वग्रही है वहां पर, तो वो उस कारण से परेशानी कर सकती है उत्पन्न। अननेसेसरी के झगड़े, अननेसेसरी क्लैशेस कुछ परेशान कर सकते हैं, तो उनसे सावधान रहते हुए अपने काम में लगे रहें। आपको वर्चस्व स्थापित करने में दिक्कत नहीं होगी। आपके शत्रु भी यदि आप काम कर लेंगे तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। रणबीर कपूर की बात करते हैं तो इनके बारे में यही कहा जाता है, टैलेंट जितना है उतना ज्यादा सक्सेस नहीं मिला। हालांकि संजू इनकी फिल्म हिट रही। इसके अलावा अगर इनकी लव लाइफ की बात करें तो आलिया भट्ट के साथ नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर 20 में क्या कुछ नया दर्शकों के लिए होने वाला है? जी, जितना मुझे दिखाई दे रहा है 2-3 फिल्में इनकी आती दिखाई दे रही हैं इस साल में, और ग्रहों के दृष्टिकोण से इनकी जो राशि है वो दिखाई दे रही है थोड़ा 28 सितंबर 1982 का जन्म है। देखिए इनकी मकर राशि है और 7.5 चल रही है। समय बहुत ज्यादा फेवर में नहीं है। अच्छा। और लेकिन ये बात है कि जो पिछले 2.5 साल गए हैं जो उनके लिए अच्छे नहीं थे, शनि की गोचर के अनुसार से देखें और कई ग्रहों की युति देखें, तो इस साल वो प्रभाव थोड़ा सा कम रहेगा, परंतु बहुत ज्यादा सफलता नहीं दिखाई देती। सितारों के सितारे क्या कह रहे हैं उसी पर हम बात कर रहे हैं। और अब बात आती है एक्ट्रेसेस की जो इस वक्त टॉप पर चल रही हैं। क्या 2020 में भी अपने इन मकाम को बनाकर रखेंगे? क्या सितारे उन्हें इसी तरह ऊंचाई पर बनाकर रखेंगे या कुछ गर्दिश में उन्हें ले जाने वाले हैं? तो शुरुआत दीपिका पादुकोण से करते हैं। शानदार सफर, शादी के बंधन में भी बच चुकी है। 20 में क्या नया इनके लिए है? फिल्म भी इनकी काफी ऐसी क्यू में है जो आने वाली है। देखिए इनकी जन्मपत्री के हिसाब से यदि देखूं तो जनवरी 5 को इनका जन्म है। 5 नंबर वाले जो होते हैं ना, वो अपने पार्टनर के लिए एज कंपेयर टू अपने लिए ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, ज्यादा लकी होते हैं। रणवीर सिंह के लिए अच्छा है। तो इनका ग्रह जो साफ साफ कहते हैं कि जो भी इनसे दोस्ती रखेगा, अच्छा। जो इनसे अच्छा बना रहेगा, उसके लिए इनके ग्रह ज्यादा सक्सेसफुल रहते दिखाई दे रहे हैं। खुद के लिए उतनी लकी नहीं है। ये वर्ष जो इनके लिए दिखाई देता है, भाग्य के दृष्टिकोण से भाग्य साथ अवश्य देगा, परंतु सफलता की पराकाष्ठा जो होती है, आदमी मेहनत करता है, सफलता की पराकाष्ठा यानी उस सुप्रीम लेवल पर प्राप्त करने के लिए, टॉप लेवल पर प्राप्त करने के लिए, उसमें संशय है। अच्छा। सुखमय वर्ष सुखमय है। हाँ। वर्ष सुखमय है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जो सफलता का सुप्रीम पद होता है, वो उसमें कहीं ना कहीं कोई बाजी मार जाएगा और वहां इनको परेशानी करेगी। वैसे मुझे दिखाई देता है इनकी 3 फिल्में 83 भी आ रही है और साथ साथ छपाक भी आ रही है, तो वो कई सारी फिल्में हैं, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। एवरेज से अच्छी रहने वाली है ये वर्ष इनके लिए, सुपर डुपर नहीं रहने वाला। बिल्कुल, उसमें थोड़ी संशय है। आखिरी जो पद है ना, वो थोड़ा सा कम दिखाई देता है। जी, प्रियंका चोपड़ा की हम बात करते हैं तो हालांकि भारत की फिल्मों में थोड़ा कम समय दे रही हैं, लेकिन आने वाले साल में किस तरह से ये अपनी करियर को आगे बढ़ाएंगे? देखिए प्रियंका चोपड़ा जी, जिस प्रकार से उनकी 18 जुलाई 1982 का बर्थ है और उनके ग्रहों के योग से दिखाई देता है कि यदि उनकी कुंडली की बात करें तो जो वर्ष है उनके लिए, मैं कहूंगा फाइनेंशियल दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा वर्ष है। अच्छा। फाइनेंशियल दृष्टिकोण से काफी ज्यादा अच्छा दिखाई देगा और भाग्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा वर्ष उनका शुरू हो गया है। जो पहले वर्ष जो गए, अभी 1-1.5 साल 2 साल गए हैं जो, वो इतने अच्छे नहीं रहे, कई कंट्रोवर्सी में रही, नाम भी बहुत कई प्रकार का उनका कॉन्फ्लिक्ट में आता रहा। क्रिस 4 जो आती दिखाई दे रही है आने वाले टाइम में, अच्छा। वो मुझे दिखाई देती है कि भाग्य से ग्रह इनको सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, बट खर्चे कंट्रोल करने का प्रयास करें। इंडिविजुअल है, देखिए अपनी बाकी बहुत चीजों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा हो जाता है, उनसे यदि बचाते हुए यानी चादर को देखकर समय को फैलाने का प्रयास करेंगी तो बहुत अच्छा है। वैसे ओवरऑल भाग्य पूरी तरह साथ देगा, कई प्रकार से आगे बढ़ने के योग बनेंगे, सफलता पूरी तरह से रहेगी और जो बादलों में छुपा हुआ इनका भाग्य था वो निखर कर आने वाले वो जो बादल है, धूम है, वो उड़ जाएगा और बहुत बढ़िया से इनको फेम मिलेगा, यानी सितारे चमकते दिखाई दे रहे हैं। तो इन सितारों के बीच में जो नया सितारा चमका वो कियारा आडवाणी का, अच्छी फिल्में दी और अभी गुड न्यूज भी इनकी अच्छी चल रही है। तो आने वाले साल में भी क्या इसी तरह चमकती रहेंगी कियारा? देखिए ग्रहों के दृष्टिकोण से यदि इनके बारे में बात करें तो जिस प्रकार की कुंडली है वो साफ साफ दिखाती है कि काफी अच्छा वर्चस्व इनका आगे बढ़ेगा और कई प्रकार से, यानी मैं कहूंगा फेम, बहुत गज केसरी योग कुंडली में लेके बैठी अच्छा। है।
तो जितना लोग इनको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं अभी, वो आगे आने वाले में बहुत बढ़िया से चमकती दिखाई दे रही हैं। यानी कुछ वर्ष जो बहुत अच्छे दिखाई देंगे, आगे बढ़ने के अच्छे खासे योग बनेंगे, और ये वर्ष तो इनका भाग्य पूरी तरह से इनका साथ देने वाला है। गुड न्यूज ही गुड न्यूज है। लेकिन मध्य में जाकर ग्रह कुछ खराब होंगे। बृहस्पति जब बदलेगा तो थोड़ी परेशानी इनके कॉम्पिटिशंस में इनको ज्यादा दिक्कत आने वाली है, लेकिन सफलता अवश्य कुछ ना कुछ प्रकार से लगातार बनी रहेगी। परंतु इनके कंपटीशन में लोग बहुत सारे परेशान करने वाले हैं। यानी हर टेबल के नीचे जहां भी कदम बढ़ाएंगी, उनके साथ साथ 4 लोग साथ बढ़ते रहेंगे, कदम पीछे खींचने के लिए। बिल्कुल, कि कदम पीछे खींचने के लिए, और साथ में जो इनके लोग साथ में काम करते हैं, वो हर कोई चाहेंगे कि मेरे को मिल जाए। अच्छा। परंतु कहीं ना कहीं इनका भाग्य साथ अवश्य देता दिखाई दे रहा है, और एक छाप छोड़ पाएंगी, क्योंकि भाग्य जब साथ हो तो कुछ भी कर लो, क्या करेगा। बिल्कुल। यदि आपका भाग्य साथ है तो बाकी सब ग्रह भी एक साथ हो जाते हैं और वो आपको सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। तो इनका भाग्य अडवाणी जी का बिल्कुल साथ है इनके, और ये वर्ष इनके लिए अच्छा रहेगा। एक ऐसी अदाकारा जो जितनी तारीफें बटोरती है, विवादों में भी उतना रहती हैं, कंगना रनौत। फिल्में भी इनकी आ रही हैं, और विवादों में पिछला साल भी गुजरा और सफलता के साथ भी गुजरा। आने वाले साल में क्या कंगना थोड़ी शांति के साथ कुछ कर पाएंगी? देख ली, कंगना रनावत जी की जन्मपत्री के हिसाब से 20 मार्च 1987 का इनका जन्म है, और इनकी जो राशि है, जन्म लेवल जो है, अभी बिल्कुल मैं कहूंगा जो ग्रह दिखा रहा है साफ साफ दृष्टिकोण से कि बहुत बढ़िया परिवर्तन का ये साल, ये वर्ष इनके लिए रहता दिखाई दे रहा है। जितना खराब पिछला समय गया है, जो उनको कई असफलताएं मिली, जितनी मेहनत करने के बावजूद भी जिस प्रकार की फिल्में आई उसमें इनको कई दिक्कतें रही, यहाँ पर बिल्कुल जैसे आंधी आने के बाद जैसे धूल वूल सब उड़ के चली जाती है, जितना कूड़ा उड़ के चला जाता है, ऐसे ही इनका भाग्य इनका खेल खेलने वाला है। तो बहुत बढ़िया से इनको मेहनत करने की जरूरत है। मेहनत में कोताही मत बरतिएगा, क्योंकि समय आपका बिल्कुल सपोर्ट में है। जितनी मेहनत करेंगे तो बहुत बढ़िया से आपको धन, सम्मान और वर्चस्व, सफलता सब मिलने वाली है। थोड़ा सा भाग्य को बढ़ाने का प्रयास करें। भाग्य को बढ़ाने का रास्ता केवल आपके लिए कंगना जी एक ही है कि मेहनत से भागिएगा मत। और मुझे लगता है बिल्कुल भागती नहीं है, काम करती हैं बिल्कुल, और बढ़िया काम करती हैं। कुछ फिल्में लोगों को पसंद नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, आप अपनी जो धुरी है, जिसमें सोच है, उसी में लगी रहे। वो बहुत अच्छा आपके लिए समय आने वाला है। परेशानी का समय अब जा रहा है लास्ट, यानी वो क्या है, वो पूरी पूंछ रह गई, हाथी निकल गया है बिल्कुल। अब समय आपका फेवरेबल दिखाई देता है। चलिए, तो क्योंकि कंगना को लेकर, उनकी मेहनत को लेकर तो कभी कोई सवाल है ही नहीं, और बाकी जो दिक्कतें थी वो भी दूर होने वाली है। आलिया भट्ट की हम बात कर लेते, एक और बड़ी ही जानी मानी अदाकार है, और काफी काबिलियत इनके अंदर है, और उस शुरुआत में ही इन्होंने करियर के शुरुआत में दिखा दिया था, लेकिन आगे उस ग्राफ के साथ बढ़ी नहीं। तो अभी क्या समय है? खराब था। समय, देखिए, समय है खराब। समय जब खराब होता है तो आदमी कुछ अच्छे से अच्छा व्यक्ति हो वो भी कुछ नहीं कर सकता है। कि भाग्यवंत के द्वार पर खड़े रहे गुणवंत, पुरानी कहानी और भाग्य के खेल बड़े निराले होते हैं। उनके चिंता मेन कारण था उनका समय अच्छा नहीं चल रहा था। तो 15 मार्च 1993 को जन्मी हमारी आलिया भट्ट जी, उनका ग्रह योग मुझे साफ साफ दिखाते हैं कि आने वाले टाइम में इनका भाग्य जबरदस्त तरीके से परिवर्तन होने वाला है। जो परेशानी का समय था वो अब निकल गया, खत्म हो गया, और बहुत बढ़िया से आपकी छाप आगे आने वाले समय में बहुत बढ़िया से पड़ने वाली है। और ऐसा योग दिखाई दे रहा है कुंडली के अनुसार से कि आपके पिछले जो कई साल दिक्कत रही वो सब फेम भी मिलेगा, और फेम के लिए फेम भी मिलेगा, बिल्कुल फेम मिलता दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ने के योग बनेंगे और सफलता भी मिलेगी। तो इसलिए आप काम में लग जाएं, अब समय आपका आ गया है। आप चाहे थोड़ी कमी छोटी फिल्म भी करेंगे ना, हल्की फिल्म भी करेंगे, जहां हाथ रख देंगे, वो हाथ मिट्टी में डालेंगे तो सोना बनने के योग बन सकता है। तो बहुत बढ़िया से परिवर्तनशील समय है, तो उसका उपयोग करें, बहुत अच्छा सा लाभ आपको प्राप्त होगा। तो ग्रहों की सब में होती है कि हमारे सितारे हमें कहां लेकर जाने वाले हैं। तो जो सितारे जमीन पर हैं उनके लिए भी तारे मायने रखते हैं। हम बात कर रहे हैं मनोरंजन जगत के स्टार्स की, फिल्म जगत की हस्तियों की। तो कुछ चुनिंदा सितारों के बारे में जो हम सबों के दिल पर राज करते हैं, वो आने वाले साल में जगमगाने वाले हैं या फिर उनकी चमक पड़ने वाली है धूमिल। ये बताने के लिए हमारे साथ हैं टैरो कार्ड रीडर और हीलर रश्मि जी। रश्मि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो सितारे हर किसी को बुलंदी पर ले जाते हैं, चाहे वो जमी के सितारे यानी कि स्टार जी क्यों ना हो। तो रश्मि जी, सबसे पहले सलमान खान की बात करते हैं। उनके चाहने वालों की कमी नहीं है देश में, दुनिया में। तो सितारे सलमान खान को 2020 में कहां पहुंचा रहे हैं? काफ़ी जगह जाएंगे, ट्रैवल उनका बहुत है, काफ़ी ट्रैवल करेंगे, बट इनको कुछ चेंजेस लाने हैं और चेंजेस लाएंगे ये। और बहुत उदार हैं, बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, बट ये थोड़ा अब अपना सोचेंगे, अंदर ही अंदर जाएंगे, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। और इनका कुछ पर्सनल लाइफ में भी चेंजेस आने वाले हैं। तो चेंज इनका मंत्र रहेगा 2020 में। एंड मूवीज ऑफ कोर्स होगी, अच्छी मूवीज मिलेंगी इनको, पर ये
इतना ज्यादा टाइम डिवोट नहीं कर पाएंगे मूवी में, एंड पर्सनल लाइफ में इनका कोई नया ताजा कोई महिला आएंगी जिसकी वजह से ये तो परमानेंट होंगी कि क्या, क्योंकि ये सबके मन में सवाल है कि सलमान खान कब शादी करेंगे। अच्छा, तो ये शादी का तो कुछ अभी ऐसा नहीं आ रहा, पर जैसे अब ये कार्ड आ रहा है, मीन्स समबडी न्यू कमिंग इन हिज लाइफ, कोई नया आएगा एक और नाम उनके लाइफ में, वाला पर शादी, हाँ जी, शादी का अभी नहीं कह सकते। और करियर कैसा रहने वाला है? करियर ठीक है, मैंने आपको बताया मूवीज तो होंगी, चलती रहेंगी, पर ज्यादा टाइम ये अपनी पर्सनल लाइफ में स्पेंड कर रहे हैं। और अब बात करते हैं आमिर खान की। रश्मि जी, परफेक्शन शायद काम नहीं आ रहा आमिर खान, जिनकी हर एक फिल्म सुपरहिट होने की गारंटी रखती थी, तो लेकिन जो बीता साल है बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा। तो आने वाले साल में आमिर खान क्या अपने दर्शकों को कुछ नया तोहफा दे सकते हैं? आने वाले साल में आमिर खान वंस अगेन मिरेकल मैन है, कोई ना कोई मिरेकल करेंगे। यू सी दिस सन कार्ड, मतलब इनको बहुत फेम मिलेगा, एक्स्ट्रा फेम इन फैक्ट फ्रॉम लास्ट ईयर। ऑब्वियसली लास्ट ईयर इतना मूवी नहीं बनाई, बट ही विल कम अप विद समथिंग एब्सोल्युटली ब्रांड न्यू, a new project and which will bring him और भी ज्यादा फेम इनको मिलेगी। एंड पर्सनल लाइफ में ये बहुत खुश हैं। His children will give him happiness, बच्चों की वजह से इनको काफी हैप्पीनेस मिलेगी, पर स्ट्रेस लेवल्स इनके ज्यादा रहेंगे, तो इनको मेडिटेट जरूर करना चाहिए, एज वेल एज समथिंग लाइक प्राणायाम अर्ली इन द मॉर्निंग। सो अपना हेल्थ का ध्यान रखना है बेसिकली बाय एंड लार्ज, एंड ही शुड कॉन्सेंट्रेट अ लिटिल ऑन मेडिटेशन। तो ये तो बात होगी आमिर खान की। और पिछले साल जो सितारा सबसे ज्यादा चमका, जिन्हें कहा जाने लगा कि भाई ये तो हिट फिल्मों की फैक्ट्री है, तो अक्षय कुमार की हम बात कर रहे हैं, खिलाड़ी कुमार कह लीजिए, और भी बहुत सारे नाम हैं, और काफी अलग अलग जोनर की फिल्में अक्षय कुमार ने की हैं। तो रश्मि जी, अब जो 2020 आएगा, क्या अक्षय कुमार को उसी बुलंदी पर बिठाने वाले हैं उनके तारे, या फिर इस बार कुछ नया है, कुछ चुनौतियां हैं? अक्षय कुमार जी की जो करियर है वो स्टेडी रहेगा। इनफैक्ट ये समटाइम्स ये काफी कुछ ले लेते हैं, टू मेनी थिंग्स दैट ही ओवरवर्क हो जाते हैं, ओवरबर्डन हो जाते हैं, पर वैसे ही चलेंगे। बट बिकॉज ये इतने डिसिप्लिन्ड हैं, एंड बिकॉज हिज पर्सनल लाइफ ही इज सो डिसिप्लिन्ड, अपना हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं, तो ये सब कुछ एक साथ कर सकते हैं। ही इज अ मल्टीटास्कर, मल्टीटास्किंग करते हैं, और इस साल भी वैसे ही लास्ट ईयर जैसा रहेगा। एंड इनफैक्ट वन मूवी में ये इनको इतनी सक्सेस मिलेगी दैट ये अब शाइन करते रहेंगे। ही इज द टॉपर, एंड ये स्पिरिचुअल भी बहुत हैं। हाँ जी। तो अक्षय कुमार के लिए सेहत को लेकर तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। और इसके अलावा फिल्मों को लेकर रश्मि जी ने बताया कि जो पिछला साल का उनका करियर था, जो उससे पहले भी करियर था, अगर खान के बीच में कोई चमक रहा है तो अक्षय कुमार है, तो आगे भी इतनी ही शानदार उनकी पारी रहने वाली है। और अब बात रणवीर सिंह की करते हैं। रश्मि जी अपनी मेहनत के लिए जाने जाते हैं, जिस किरदार को करते हैं उसमें डूब जाते हैं। कपिल देव का किरदार कर रहे हैं 83 में, उसमें कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, तो क्या वाकई में जो मेहनत कर रहे हैं वो रंग लाने वाली है रणवीर सिंह की? हाँ जी, रणवीर सिंह जैसे आपने कहा बहुत हार्ड वर्किंग है, इनके भी प्रोजेक्ट्स काफी रहेंगे इस साल भी, बट ऑल्सो ये अपने ध्यान अपने न्यूली वेड वाइफ को देंगे, एंड यस, एंड प्रोबेबली कंसेप्शन भी होगा, मे बी चांसेस ऑफ हैविंग चाइल्ड बर्थ, इफ नॉट दिस ईयर तो नेक्स्ट ईयर तो पक्का होगा कुछ ना कुछ अच्छा। बट मेहनत में जुटे रहेंगे, अपना काम ठीक से करेंगे। ये रोमांटिक भी हैं, और अपने मतलब रोमांटिक इन द सेंस कि बहुत ध्यान रखते हैं अपने स्पाउस का, अच्छा। हाँ अपने वाइफ का। तो इनको बट शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं, स्पेशली काम के टाइम, तो इसलिए इनको मैं सजेस्ट करूंगी काले धागे में रुद्राक्ष जरूर पहन लें, दैट विल हेल्प हिम काम हिम डाउन। बिल्कुल। तो लव लाइफ अच्छी रहने वाली है, शादी कर चुके हैं दीपिका पादुकोण से, और उसके अलावा आपने कहा कि करियर का ग्राफ भी अच्छा रहने वाला है। जो फिल्में चुन चुन के करते हैं और किरदारों को हमने देखा जीते हैं रणवीर सिंह, तो ये बुलंदी तक ले जाएगा। अब बात रणबीर कपूर की करते हैं। रश्मि जी, हाँ जी, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ विवाद हो जाता है और उतना मिलता नहीं है रिटर्न में रणबीर कपूर को। तो आने वाले साल में क्या कपूर खानदान का चश्म चिराग किस तरह से झिलमिलाने वाला है? तो रणबीर कपूर जी जो हैं, आप ये कार्ड देखिए, ही इज बॉर्न अंडर अ लकी स्टार, ही इज वेरी वेरी लकी। मेहनती तो है, प्लस ही अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी, एंड इनके ये एक लव कार्ड आया है, ही इज इन लव, और यूनियन है इनका विद समबडी। बट ये अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड ही इज कंफ्यूज्ड राइट नाउ कि अभी इनको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बट ऑफ कोर्स ही इज इन्वॉल्व। तो ये इस साल 2020 बताएगा कि ये आगे क्या करेंगे। एंड करियर इज गुड, करियर इनका जैसे है अच्छा है, हार्ड वर्किंग भी है और फिल्में करते रहें। अब दीपिका पादुकोण की हम बात कर लेते हैं। शादी भी हो चुकी है, करियर भी ठीक ठाक चल रहा है। 20 में
किस तरह की इनकी जिंदगी रहने वाली है, करियर वाइज भी और लव लाइफ भी? ओके, तो इनके नंबर के अकॉर्डिंग विच इज नंबर 5, शी इज एम्बिशियस, ये काफी एम्बिशियस है और काफी ऊपर तक जाएंगी और ऑलरेडी हैं आई एम श्योर। एंड ट्रैवल भी है, फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर काफी ट्रैवल करेंगी, मे बी विद हर प्रोजेक्ट्स, विद हर मूवीज। एंड बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर मे बी देयर कुड बी अ चाइल्ड बर्थ, आई मीन अ कंसेप्शन, कंसीव करेंगी। एंड फैमिली में अपने हस्बैंड को और फैमिली में ध्यान रखेंगी। एंड इनको ब्लैक कलर्स अवॉइड करने हैं इस साल एज मच एज पॉसिबल। एंड बिकॉज दिस कुड ब्लॉक हर चक्रास, चक्रास नीड टू बी वेरी क्लेंस, शी नीड्स टू बी फ्री ऑफ माइंड होएंगी तभी इट्स गुड फॉर चाइल्ड बर्थ। एंड अदरवाइज लाइक आई सेड एम्बिशियस हैं, तो मूवीज में ये शाइन करती हैं और करती रहेंगी। बस काले रंग से थोड़ी सी दूरी बनानी है। और अब एक और ऐसे एक्ट्रेस की हम बात करेंगे जो शादी के बंधन में बंधी हैं, प्रियंका चोपड़ा की हम बात करते हैं। कम ध्यान थोड़ा भारतीय दर्शकों पर दे रही, लेकिन फिल्म उनकी एक आने वाली है। तो प्रियंका चोपड़ा का ये साल कैसा रहने वाला है, हम इंटरनेशनली देखें या फिर अपने देश के हम फिल्म जगत की बात करें? प्रियंका जी चाहे हमारे से इतनी जुड़ी नहीं हुए हैं बिकॉज शी इज ओवरसीज, और ये अपने हस्बैंड में ज्यादा इन्वॉल्व हैं और अपने उनकी फैमिली के साथ ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगी इस साल। बट इनका एक फॉरेन प्रोजेक्ट जो होगा, फॉरेन फिल्म, बहुत अच्छा उनको सक्सेस मिलेगा उसमें। एंड ये ट्रेडिशनल माइंडेड भी हैं, सो इनको मैंने ये एडवाइस देनी है कि एट सनसेट टाइम ये एक दिया जरूर जलाएं। दिस विल हेल्प हर फैमिली लाइफ एज वेल एज हर करियर। एंड ये स्पिरिचुअल भी हैं, नंबर 9 है तो शी इज स्पिरिचुअल। एंड अब ज्यादा और भी ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो गई हैं। सो दोनों चीजें हैं, काम में भी शी इज एम्बिशियस, डूइंग वेल, एंड बट फैमिली को भी काफी ध्यान देंगी। तो बहुत अच्छा साल रहने वाला है, लव लाइफ भी अच्छी है और काम भी अच्छा चलने वाला है। तो प्रियंका चोपड़ा के लिए अच्छी खबर 2020 में। तो इन सितारों के बीच में एक जो नया सितारा आया है और बहुत तेजी से चमका है, कियारा आडवाणी, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो रश्मि जी, कियारा आडवाणी गुड न्यूज लेकर आई, अच्छा फिल्म हाँ जी, इस ईयर के एंड में। तो आगे आने वाले साल में कितनी अच्छी खबरें इनका इंतजार कर रही हैं? हाँ, इनको भी सन कार्ड आया है आप देखिए, और स्टार कार्ड आया है। सो स्टार मीन्स वेरी होपफुल एंड शी इज द राइजिंग स्टार, यू कैन जस्ट से सिंपली। एंड सन मीन्स फेम, तो ये इनको काफी फेम भी मिलेगा इस साल। इनकी 1 या 2 फिल्में बहुत ही अच्छी चलेंगी, एटलीस्ट 1 फिल्म में तो इनको बहुत सक्सेस मिलने वाली है। एंड पर्सनल लाइफ थोड़ी इनकी डिस्टर्ब रहेगी इस साल। सो व्हाट आई वांट कि ये एक पिंक रोज क्वार्ट्स आता है, व्हाट आई एडवाइज बेसिकली कि ये पहन लें। और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गणेशा रख के उसमें अगरबत्ती जरूर जलाएं हर रोज, तो ये इनको सक्सेस भी दिलाएगा। और जो पर्सनल लाइफ से थोड़ी सी ट्रबल्ड हैं उससे वो ठीक रहेंगी, मे बी अ रिलेशनशिप इशू, तो उससे सब कुछ ठीक होगा। बिल्कुल, तो करियर तो शानदार होने ही वाला है जो कि कार्ड्स कह रहे हैं। और बाकी अगर दिक्कत किसी रिश्ते में है तो उसके लिए भी उपाय रश्मि जी ने बता दिया है। रश्मि जी, अब वो अदाकारा जो अपनी काबिलियत के दम पर लोहा मनवा चुकी, लेकिन उसी तरह से विवादों में भी रहती, कंगना रनौत, झांसी की रानी इसे कह सकते हैं, फिल्म भी बनाई थी। तो इनके लिए आने वाला साल क्या कुछ लेकर आ रहा है? हाँ, झांसी की रानी हमारी बहुत टैलेंटेड है, ऐसी रहेंगी और इस टाइप की ही फिल्म करेंगी, एटलीस्ट 1 मोर लाइक दिस। एंड ऑफ कोर्स कमर्शियल फिल्म्स 1 और 2 तो होंगी, बट इस साल में कुछ ना कुछ किसी से जुड़ेंगी जरूर। मे बी इनकी कोई रिलेशनशिप अभी होने वाली है विच विल बी सक्सेसफुल। अच्छा, मैरिज अभी मैं नहीं कह रही, बट रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल और एक स्टार्ट होगी रिलेशनशिप। एंड इनको गोल्डन लाइट के साथ मेडिटेट करना चाहिए, थोड़ी सी स्ट्रेस रहती हैं बिकॉज मे बी काम इतना है इनके पास दैट समटाइम्स शी डजंट लुक आफ्टर सेल्फ। हेल्थ को ध्यान देना है और मेडिटेट करें विद गोल्डन लाइट, दैट विल कीप हर ओवरऑल वेरी हैप्पी एंड वेल। बिल्कुल, तो कंगना की काबिलियत पर तो कोई शक नहीं है। और बाकी जो अगर थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं तो जो रश्मि जी ने उपाय बताया उससे दूर हो सकती हैं। आलिया भट्ट की बात करते हैं, इनसे जुड़े एक शख्स की बात हम पहले कर चुके हैं। तो ऐसी ही हीरोइन है आलिया, जिन्होंने शुरुआत से अपने टैलेंट को दिखा दिया था और ऐसी शानदार फिल्में की थी। तो अब 2020 में क्या कुछ नया ही लेकर आएंगी और सितारे कितना साथ दे रहे हैं इनका? आलिया भट्ट जी के काफी मूड स्विंग्स रहते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड भी हैं, बट ये कंट्रोल करना भी जानती हैं। अभी थोड़ी मैच्योर हो रही हैं, पहले में भी इतना अपने आप को स्पेशली हर एंगर एंड मूड्स को कंट्रोल नहीं कर सकती थी, पर अब थोड़ी स्टेडीनेस आ रही है, हम देखते हैं। इवन एंड इन मूवीज ऑल्सो शी इज़ वेरी टैलेंटेड, बहुत अच्छा करती हैं। बट शादी को लेके ये भी थोड़ी कंफ्यूज्ड हैं अभी,
दो शी इज इन्वॉल्व्ड बट शादी को लेके कंफ्यूज्ड है अभी। हाँ, एक वो रणवीर कपूर के उसमें भी आया था तो हाँ जी हाँ जी। तो मे बी वन फिल्म इतनी अच्छी नहीं करेगी इनके इस साल, बट बाकी जो एक दो प्रोजेक्ट्स और करेंगी उनमें बहुत इनको कामयाबी मिलेगी। इनको भी एक्चुअली मेडिटेट करना चाहिए, दैट विल हेल्प हर काम डाउन इवन मोर, एंड स्ट्रेस लेवल्स भी कम करता है मेडिटेशन। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी, आपने सितारों के बारे में हमें बताया कि इनके कार्ड्स क्या कहते हैं, क्योंकि हर कोई आखिरकार अपने सितारों से ड्राइव होता है, अपने कार्ड से चलता है। तो मेहनत सबको करनी है और कहीं दिक्कत है तो उपाय भी आपने बताए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी, आप हमारे इस प्रोग्राम में